अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जनरल साइंस का फोर्थ चैप्टर क्लास 8 जनरल साइंस का फोर्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके हम बाकी दो पेजेस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्मेंटेड फूड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी बहुत सारी डिफिनीशन है, लेकिन इसका जो सिंपल आंसर है वो मैंने इधर लिखा है, जो आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेड फूड्स। तो आप उसका आंसर ये fermented foods are foods that have been allowed to break down by micro or like bacteria which change their flavor taste. This process is called fermentation या फर्मेंटेशन। आपको क्वेश्चन में दिया होगा इसके एग्जांपल भी लिखे, तो इधर इसके एग्जांपल ये है। एग्जांपल फॉर एग्जांपल चीज़ भी ये फर्मेंटेड फूड में आता है, ब्रेड भी आता है और हमारे पास योगर्ट भी आता है, योगर्ट यानी दही। अच्छा, तो ये फर्मेंटेड फूड का आंसर हो गया। बिल्कुल ही सिंपल है, शॉर्ट आंसर है, आप से लिख सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आ सकता है, मैं आपको कहता हूँ कि इसे ज़रूर याद करें। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये शॉर्ट आंसर भी है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय प्रीबायोटिक्स, व्हाट इज मेंट बाय प्रोबायोटिक्स। तो आप ये से ज़रूर देखें। तो अगर आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, तो आंसर ये लिखें प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ गुड बैक्टीरिया। ये हमारे पास बना है गुड बैक्टीरिया से दैट लिव इन योर गट एंड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ये आपको हेल्प करता है, मदद देता है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन हेल्प करता है आपको इम्प्रूव करने में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में, तो आप लिख सकते हैं प्रोबायोटिक। हेल्थ एंड वेलनेस, प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स। ये भी फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए डैश आर फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स, तो आप लिख सकते हैं प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीबायोटिक्स। चलो, तो ये भी एक सिंपल सा आंसर है, प्रोबायोटिक से ज़्यादा आसान है। प्रीबायोटिक हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक मदद देता है प्रीबायोटिक की ग्रोथ में इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके फॉर एग्जांपल हमारे पास है टोमेटोज़, ऑनियन, गार्लिक, बनानास, बीन्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का एक सिंपल सा आंसर हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखें। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइलाइज। व्हाट इज मेंट बाय एमाइलाइज। तो आंसर लिख सकते हैं एमाइलाइज अफेक्ट्स द टेक्सचर एंड फ्रेशनेस ऑफ ब्रेड डफ। ये सिंपल सा आंसर है। आप लिखिए एमाइलाइज अफेक्ट्स द टेक्सचर एंड फ्रेशनेस ऑफ ब्रेड डफ। ये फ्रेशनेस को टेक्सचर करता है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीएमओ योगर्ट इज प्रोड्यूस बाय जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जीएमओ योगर्ट किससे के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ज़रिए। These bacteria are very beneficial for the health। ये हमारी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे सेहत के लिए, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जीएमओ चीज़, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़। तो जीएमओ चीज़ इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग एंजाइम काइमोसिन रिक्वायर्ड एज क्लॉथिंग एजेंट। ये किस प्रोड्यूस होती है इसकी मदद से, तो आप लिख सके एंजाइम काइमोसिन। दिस एंजाइम was traditionally obtained from the fourth stomach lining of young calves। तो ये हमारे फोर्थ स्टमक लाइनिंग ऑफ केल से ऑब्टेन की गई होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट आते हैं डू यू नो की तरफ। फूड कंपनीज इन पाकिस्तान आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़, पिकल्स एक्सेट्रा एंड मार्केटिंग देम थ्रू आउट द कंट्री। हमारी पाकिस्तान की कंपनी जो है वो यूज़ करती है बायोटेक्नोलॉजी और कमर्शियल स्केल, यानी
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो उसके ज़रिए से ये थ्रू आउट कंट्री और इसे बेचती है थ्रू आउट कंट्री से बाहर। अच्छा, और हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी है कि क्वेश्चन आपको है कि define the ways biotechnology is helping to solve food related issues of human। तो आप आंसर लिख सकते हैं the ways biotechnology is helping to solve food related issues of human include। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सेकंड पॉइंट डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट food crops। Third point, increased supply of food with reduced cost and longer shelf life। Number fourth point, most nutritious food। और नंबर फाइव पॉइंट जो है हमारे पास टेस्टियर फूड। उम्मीद है कि आपको इस सब चीज़ों की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलाम।